आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइन। आपने हरियाणा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, बीजेपी के बागियों को भी टिकट। यूपी बिहार में खूब होगी बारिश, दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। मणिपुर में स्कूल कॉलेज बंद, 15 सितंबर तक इंटरनेट पर भी प्रतिबंध। बहराइच में अकेले बचे भेड़िए, लंगड़ा सरदार ने 2 बच्चियों पर किया हमला। हम तैयार, लेकिन पहले बातचीत तो करें। रूस यूक्रेन जंग पर जर्मनी में क्या बोले एस जयशंकर। हमास की 120 फीट लंबी टनल में आईडीएफ को क्या मिला। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, मॉस्को तक ड्रोन अटैक। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटते ही ताबड़तोड़ बिक्री, ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियों के शेयर बने रॉकेट। राजकुमार राव की स्त्री 2 ने रचा ऐसा इतिहास कि 27वें दिन नंबर 1 फिल्म बाहुबली 2 को भी पिलाया पानी। और रोहित शर्मा बनेंगे टेस्ट में सिक्सर किंग, इस मैदान पर विराट कोहली भी मचाएंगे धमाल। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। इसमें बीजेपी के बागियों को भी टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 2 सूची जारी की गई है। पहले में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और दूसरे में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची में भी भाजपा कांग्रेस के बागियों का नाम शामिल है। भाजपा से ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव और सुनील राव को आप ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से ही आप में शामिल हुए भीम सिंह राठी भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी उम्मीदवार उतार दिया है। देश का मौसम अपना अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी से अब भी लोग हलकान हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यूपी बिहार हो या दिल्ली एनसीआर, इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। भले ही कहीं जमकर बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी। फिलहाल देश में मानसून अभी भी सक्रिय है। आईएमडी यानी मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर में आज यानी बुधवार को बादल छाए रहेंगे और अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। करीब 16 महीने से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही पूरे राज्य में 15 सितंबर तक इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को 2 दिन और 11 और 12 सितंबर को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मणिपुर सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि छात्र आंदोलन और सरकार से बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि मणिपुर में स्कूल 8 सितंबर से ही बंद है। कहा गया है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। उसके बाद भी उनका आतंक कम नहीं हुआ है। 10 सितंबर की रात अकेले बचे खूंखार लंगड़ा सरदार भेड़िए ने 2 गांवों में हमले किए, जिसमें 11-11 साल की 2 बच्चियां बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को भी 5वें भेड़िए को पकड़ा था। इसके बाद अकेले बचे भेड़िए ने देर रात 2 बच्चियों पर हमला किया। आदमखोर ने गर्देन पूर्वी गांव की 11 वर्षीय सुमन और खेरी घाट की शिवानी को अपना शिकार बनाया। यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं होने का दावा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी। यदि वे सलाह चाहते हैं तो भारत सलाह देने का सदैव इच्छुक है। जयशंकर ने यहां जर्मनी विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। एक दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर रूस के विदेश मंत्री
राष्ट्रपति सर्गेई लावरोव के साथ सार्थक वार्ता की थी। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता है कि इस संघर्ष का युद्ध के मैदान में कोई हल निकलने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ बातचीत हो तो ही सही है। जब कोई बातचीत होगी तो मुख्य पक्ष रूस और यूक्रेन को उस बातचीत में शामिल होना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस एवं यूक्रेन यात्राओं का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मॉस्को और कीव में कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता है कि आपको रणभूमि में कोई समाधान मिलने जा रहा है। हमारा मानना है कि आपको बातचीत करनी होगी। यदि आप सलाह चाहते हैं तो हम इसके लिए सदैव इच्छुक हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग को 11 महीने बीत गए हैं। अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हमास के आतंकियों की कैद में है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मंगलवार को राफा में हमास के एक टनल का वीडियो जारी किया। दावा किया गया है कि इसी टनल में बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद कॉन्स्टेंस लगाए गए लोगों को लंबे वक्त तक किडनैप कर रखा गया है। इनमें से 6 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। IDF का कहना है कि अगस्त के अंत में इन 6 बंधकों की हत्या की गई थी। यह टनल जमीन से 20 मीटर नीचे है, जिसमें कोई सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। इजरायली फोर्स का दावा है कि गाजा में एक बच्चे के बेडरूम के अंदर सुरंग का साफट खोदा गया और यह जमीन में 20 मीटर नीचे है और इसकी लंबाई 120 मीटर तक है। IDF के प्रवक्ता एडम डेनियल हैंगरी ने कहा, यह एक पैसेज सुरंग है, न कि एक रूम सुरंग। यहाँ सीधे खड़े होना असंभव है और नमी बहुत ज्यादा है। इलाके में दर्जनों घर बर्बाद हो गए हैं। इस हमले के चलते लगभग 20 फ्लाइट्स को मॉस्को के एयरपोर्ट से डाइवर्ट करना पड़ा। मॉस्को के आसपास के इलाकों में अटैक करना राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है। क्रेमलिन ने बताया है कि मॉस्को के आसपास के इलाकों के ऊपर उड़ान भर 20 यूक्रेन ड्रोन को मार गिराया गया। रूस ने आगे यह भी बताया है कि यूक्रेन से रूस के अन्य हिस्सों में दागे गए 124 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में मॉस्को के आसपास के इलाकों में घरों को नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा हताहत नहीं हुआ और हमले में एक शख्स की मौत हो गई। सोने की कीमतों में बीते कुछ समय में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस बीच गोल्ड ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियों के शेयरों में भी खूब उछाल आया है। पीसी ज्वेलर्स से लेकर एशियन स्टार कंपनी तक के शेयर तूफानी तेजी से भाग रहे हैं। इन स्टॉक में आए ताजा उछाल के पीछे एक खबर को वजह माना जा सकता है, जिसमें अनुमान जताया गया है कि ज्वेलर्स इंडस्ट्री के रेवेन्यू में इस फाइनेंशियल ईयर तगड़ा उछाल आ सकता है। इसके बाद ज्वेलरी फर्म के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी के साथ भरपूर मनोरंजन लेकर आई और आते ही इस फिल्म ने गदर मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि इस साल अब वो रौनक नहीं लौट पाएगी जो पिछले साल फिल्मों ने थिएटर्स में दिखाया है। इसके बाद अगस्त में स्त्री 2 रिलीज हुई और एक ही झटके में वे कमाल कर दिखा डाला, जिसके लिए मेकर्स और थिएटर्स मालिक तरस रहे थे। स्त्री 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। ये फिल्म इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में पिछले 2 साल में आई गदर 2 को पछाड़कर आगे बढ़ चुकी है। अगर इस वक्त टॉप 10 इंडियन फिल्मों की बात की जाए तो स्त्री 2 8वें नंबर पर छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जल्द ही पठान और एनिमल को पछाड़ देगी और आगे निकल जाएगी। भारतीय टीम अब अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास एक धांसू रिकॉर्ड बनाने का मौका है। उनके पास टेस्ट में भारत का सिक्सर किंग बनने का मौका है। इसके अलावा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में विराट कोहली के बल्ले से भी दमदार अंदाज में रन निकल सकते हैं। यह हम इस मैदान पर उनके रिकॉर्ड को देखते हुए कह रहे हैं। कोहली का चेपॉक में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जबकि रोहित के पास इतिहास रचने के लिए पूरी सीरीज में मौका रहेगा।